सबसे पहला क्वेश्चन है कि B2 का MOT डायग्राम बनाना आपको, ठीक है। B2 का MOT डायग्राम बनाना आपको, कई बार आपको समझा दिया, पूरा कंप्लीट एनर्जी लेवल से बनाना है, ठीक है। पूरा कंप्लीट एनर्जी लेवल्स लिखनी है, 1s 2s और 2p, सारी एनर्जी लेवल लिखनी है, कब sp मिक्सिंग होगी कब नहीं होगी। बढ़ाओ एमओटी डायग्राम। एक दूसरे का टीपना नहीं है, इधर उधर नजर मत मारो, अपना खुद का बनाओ। क्या? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और प्रकृति भी लिखनी है, एनर्जी भी लिखनी है सारी।
B2 का MOT डायग्राम बिल्कुल इजी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। बोरॉन कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। बहुत बार समझाया आपको कि बोरॉन कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो 1s2 2s2 और 2p1। बस अब कुछ नहीं करना आपको। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने, 2s में 2, 2p में 1। अब देखो s के लिए 1s यहां पे बना दो, वन एस आ गया। ठीक, फिर उसके बाद में 1s में जब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो बिल्कुल सिंपल सा आइडिया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे लिख दो 1s और इधर भी क्या लिख दो? 1s। क्योंकि अपन B2 का देख रहे हैं तो एक बोरॉन इधर और एक बोरॉन उधर आएगा। ठीक, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे फिल कर दो, तो आगे 2 और 2 4। ठीक है, आगे 4। फिर उसके बाद में किस में जाओगे? 2s में। 2s एक आएगा इसका बॉन्डिंग और एक आता है एंटी बॉन्डिंग। 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे। अरे 2 और 2 4, तो 2 बॉन्डिंग में आएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में। अब एनर्जी लेवल यदि आपको नहीं लिखना आता तो सिंपल सा है कि ये तो है आपके पास में सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और इसके ऊपर वाला क्या होगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। इसी प्रकार ये 2s है, ये क्या है? 2s। ये क्या आएगा आपके पास में? सिग्मा 2s। ये बॉन्डिंग हो जाएगा तो इसका ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक, सिंपल सा है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? पी का बनाना है। पी का बनाने के लिए क्या करोगे आप? अब देखो पी का बनाएंगे अपन, तो पी हमें पता है कि पी एक्स पी वाई पी जेड होता है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड, तो ये हो गया 2p है ना, तो ये 2p लिख दिया मैंने। ठीक है, और इधर भी आपने क्या लिखा? 2p। ठीक है, ये आ गया 2p। जिनमें sp मिक्सिंग पाई जाती है उनमें सिग्मा pz कहां पे आएगा? ऊपर की तरफ। तो ये आगे और एक ही आ गया। इसी प्रकार एंटी बॉन्डिंग बनाओगे, 2 और एक और आ जाएगा, ये आ गए। ये एनर्जी लेवल बन गए आपके। ठीक है, अब पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अरे बोरोन है ये, 1s2 2s2 2p1। इसी प्रकार दूसरा बोरोन है, दूसरा बोरोन भरोगे तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? एक। एक और एक कितने हो गए? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। ठीक है, अब इसको बोलते हैं पाई 2px, इसको क्या बोलते हैं? पाई 2py, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा pz। 2p का है तो 2pz बोलोगे इसको। इसको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग। यानी कि आपके पास में पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। और ऊपर वाला क्या आएगा? सिग्मा 2pz स्टार। ठीक है, यानी कि वो क्या आएगा? एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया अपन ने। अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है?
बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एनर्जी क्रम होता है। ऐसे क्या होता है? एनर्जी क्रम। कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नीचे वाले काउंट कर लो, 2 2 4 2 6। कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 6। एंटी बॉन्डिंग देखो, 2 2 4। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4 बटे 2, 2 बटे 2, 2 एकम, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। अब इसकी नेचर देखनी है, प्रकृति कैसी है, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। यदि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक आएगा, और इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड को हिंदी में बोलते हैं युग्मित, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहे हैं? अयुग्मित दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? दिया गया मॉलिक्यूल क्या है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, आपको कुछ भी नहीं करना। और भी ट्रिक बता रखी है आपको, जिनमें sp मिक्सिंग पाई जाती है उनके लिए एमओटी डायग्राम आता है 12 12, यानी कि एक ऑर्बिटल 2, एक और 2 ऑर्बिटल, क्या बोलोगे? 12 12। जिनमें sp मिक्सिंग नहीं पाई जाती है उनके लिए एमओटी डायग्राम आता है 12 21, यानी कि ऊपर वाला तो सेम आएगा, नीचे वाले में क्या होगा कि pz कहां पे आ जाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या 2 तो हो जाएंगे ऊपर और 1 नीचे, तो इसलिए 21 बोलते हो आप उसको। ठीक है, या फिर और भी ऑप्शन बता रखे हैं आपको कि ट्राइएंगल बना लो ऐसे, जिनमें sp मिक्सिंग पाई जाती है उनमें ट्राइएंगल ऐसे बनेंगे, यानी कि एक ऑर्बिट फिर 2 एक, और जिनमें sp मिक्सिंग नहीं पाई जाती उनके लिए ऐसे बनेगा, ये ऐसे कैसे, और ये ऐसे उल्टे ट्राइएंगल बनेंगे, ऐसे याद रख लो, 1 2 2 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रखे, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं सारे बता रखे हैं। जिनको आता है उनके अच्छे नंबर है, मैंने देखा है 50 से अबोव है, 70 नंबर है, 78 नंबर है 80 में से कुछ बच्चों के, और जिन्होंने कुछ नहीं आता उनके 80 में 7, किसी के 12, किसी के 13 नंबर है, और रियल में फेल है दूसरे सेमेस्टर में। इसमें डाउट क्या है? यदि जिसके 80 में से 7 नंबर आ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब एक बच्चे के 18 नंबर 78 नंबर आए तो उसका मतलब है वो पढ़ रही है, वो किसी के 70 नंबर आए इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसके सारे डायग्राम सही है, एमओटी डायग्राम भी सही है, हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन भी सही है, एक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय क्या होता है सारी डिटेल्स में लिख रखी है, चालक क्या होता है, अर्धचालक कुचालक क्या होता है बिल्कुल सही। अब जिनको परिभाषा नहीं आती, वो तार में प्रवाह होती है उसको चालक कहते हैं। अरे उसमें बताना है एनर्जी कैसे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, कितना एनर्जी अंतर होता है उनमें, डिटेल में बताना था उनको, ऐसे नहीं। समझ गए? अब तो कोई दिक्कत बना दोगे अब तो सही। ठीक, अब देखो दूसरा एमओटी डायग्राम, देखो कुछ बच्चों को मुझे पता है बिल्कुल सही आता है, उनको बिल्कुल करेक्ट है, पर अभी भी कुछ बच्चों की कमजोरियां, अभी भी पूरी पूर्ति कर लो, अभी भी मौका है। ठीक है, मौके खूब मिल रहे हैं आपको, इतना ज्यादा नहीं पढ़ाता इतनी बार। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अब ध्यान से समझ लो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बनाना है F2 के लिए एमओटी डायग्राम। अब ये भी बता देता हूं कि F2 की विद्युत ऋणता ज्यादा तो sp मिक्सिंग नहीं पाई जाती है, ये भी मैंने बता दिया, आप सही बना दो, sp मिक्सिंग नहीं पाई जाती है।
बंद कर ले इसको, मिलेगा ही नहीं फिर। बन गया। देखो
सिर्फ मैं पीपी का बना देता हूं, है ना। तो आपको पता है कि पी में फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 5। 1s2 2s2 2p5 होता है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें sp मिक्सिंग नहीं पाई जाती है क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। इस कारण s और p के बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाता है? ज्यादा। ठीक है, तो sp मिक्सिंग नहीं पाई जाएगी तो pz हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद में पांच इलेक्ट्रॉन फिल करने अपने को पी में। 2p 2p, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने। तो 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, पहले लोअर एनर्जी में, फिर उसके बाद में हायर एनर्जी में। ठीक है, कितने हो गए? 6 7 8 9 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4 बटे 2। कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? 1 आ गया। ठीक है, नेचर देखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन किसमें है? पेयर्ड फॉर्म में। तो आप क्या बोलोगे? इसकी नेचर क्या आएगी? डाया मैग्नेट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। O2 प्लस के लिए एमओटी डायग्राम बनाइए। O2 प्लस के लिए एमओटी डायग्राम बनाइए। ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं पाई जाती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। एक दूसरे का देख के मत लिखा करो, आधों की तो एक दूसरे कॉपी भी नजर होती है। क्या आया बोलो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? O2 प्लस है ना यहाँ पे, तो O का ऑक्सीजन और O प्लस, तो एक
इलेक्ट्रॉन कितना निकालना है, एक, इसमें निकाले चाहिए, इसमें निकालना चाहिए, इसमें तो 5 आएगा। आ गया, आ गया क्या? सही है, तेरो यहाँ पे O2 लिख दिया, यहाँ पे O2 प्लस, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे O प्लस आएगा। कार्बन ऑर्डर तेरा नहीं आ रहा। अरे तुम्हारा आ गया, अब आ गया तुम्हारा सही। आ गया, आ गया भाई सभी का। अब जिनका नहीं आया दो चार इधर महानुभाव देख। ऑक्सीजन के वैलेंस पी में कितने होते हैं? 4, 1s2, 2s2, 2p4। sp मिक्सिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो एमओटी डायग्राम में ये pz नीचे आएगा और इधर अब देखो ऑक्सीजन और O प्लस मिलकर क्या बनाएंगे? O2 प्लस, ठीक है। तो 1 2 3 4 कर दिए। O प्लस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो और O माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक। कितना हो गया? 4 और 3 6 हो गए, एक हो गया 7। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एंटी बॉन्डिंग 1/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5। कितना आ गया? 2.5 आ गया। समझ गए बात? ठीक है। नेचर बोलोगे पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक। नेक्स्ट, सीओ का बना दोगे? अभी रुक जाओ, देंगे वो भी। नेक्स्ट N2, N2 के लिए एमओटी डायग्राम कल ऐसे टेस्ट होंगे अब रोज। तो मैं टॉपिक बता जाऊंगा, ये पढ़ के आना आपको। मुझे तो एनर्जी लेवल्स देखने हैं बस, वो सही है क्या? ओके भाई, ठीक, बंद कर लो।
ये बस एक का सही है तो सारों में सही होगा। डायामैग्नेटिक। एसपी मिक्सिंग पाई जाती है नहीं पाई जाती? सही है। बातें मत करो। जीरो नंबर। आ गया अब? अब भाई इसमें एसपी मिक्सिंग पाई जाती है ना, तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में यदि बोले तो पी में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 2s में 2 और पी में 3। पी पी का बना दो बस। तो एसपी मिक्सिंग पाई जाती है तो ये वाला आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 1 2 3। इधर भी टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एंटी बॉन्डिंग बटे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। अब आप बनाओ सीओ का। सीओ का अरे आवाज क्यों आ रही है? बढ़ गया। वो वाला नहीं बनाना था? अरे बॉन्ड ऑर्डर तो सही है तुम्हारा, डायग्राम सही नहीं है। बढ़ गया। किसी का बड़ा है सही, एग्जैक्ट। निकलने से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा नीचे आएगा। सुनीता मैडम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है वो नीचे आता है ऑलवेज। ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। जब तो एसपी मिक्सिंग होगी। बनवाया तो था एक दिन बोर्ड पे 10 बार, 2 3 बार बनवा दिया। इसकी एनर्जी नीचे आएगी। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है ऑलवेज उसकी एनर्जी नीचे आती है। नहीं, नीचे आएगी। ये मेरे को लगता है। बन गया।
पीछान देख रही जाए, थोड़े टेबल ने पलट लियो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? डायग्राम सही नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर सही है। किताब वाला बनाया है? हाँ ये सही है, तो ये किताब वाला बना रखा है तूने थोड़ा थोड़ा। पर देखो, चलो मैं बना, कितना टाइम बचा, 5 मिनट बची, देखो मैं बनाता हूँ। चलो अब ध्यान से समझो, है ना। आप किताब सकते हो, और एक एक्चुअल जो होता है ना डिटेल वाला, वो कई बार बता दिया आपको, पर आप बना नहीं पाते, क्या चक्कर है। ठीक है, देखो कार्बन में sp मिक्सिंग पाई जाती है और ऑक्सीजन में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऑल ओवर sp मिक्सिंग पाई जाती है। तो देखो यहां पर क्या होता है, कार्बन का px py और pz, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इस कारण इसका एनर्जी लेवल कहां पे आएगा, थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो px py pz, ठीक है, इसका 2s यहां पे आएगा, 2s यहां पे आएगा, और इस वाले का 2s कहां पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये आ गया इसका 2s। ये तो किसकी बात है, ऑक्सीजन की, और ये कार्बन। ठीक है, हमेशा एनर्जी बराबर कब आती है, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, समान एटम हो, और एक की विद्युत ऋणता ज्यादा आएगी तो थोड़ा नीचे आएगा। आप देखो इस वाले में पी के करैक्टर आ जाए, ये तो क्या है 2p, और ये भी क्या है 2p। इस वाले में किसके करैक्टर आ जाए, लक्षण पी के, तो इसका एनर्जी लेवल कहां पे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो इसको क्या दिया था अपन ने, एस पी डैश दे दो, 1 दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, यदि इस पी में एस के गुण आ जाए तो ये थोड़ा सा कहां पे आ जाएगा, नीचे की तरफ। इसको आप क्या दे दो, एस पी डबल डैश या एस पी 2 दे दो। ठीक भाई, एस की एनर्जी नीचे की तरफ है, यदि इसमें एस के गुण आ जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और एस में पी के गुण आ जाएंगे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब ये देखो मिक्सिंग कब होती है, जब एनर्जी लेवल्स क्या आ जाए, बराबर। यदि मिक्सिंग होगी तो पीजेड लेना, इसका क्या लेना है, पीजेड, और ये लेना, और दोनों मिक्स करोगे तो किस में जाएगा, एक तो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, और एक जाएगा आपके पास में बॉन्डिंग में जाएगा। किस में जाएगा, बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्डिंग, और ये किस में गया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक, अब इसके बाद में क्या बचा आपके पास में, देखो यहां पे होता है पी एक्स पी वाई और पी जेड, और ऐसे ही इधर है पी एक्स पी वाई पी जेड। तो हमारे पास में पी एक्स और पी वाई जो जेड है, उसमें से जेड तो हो गया, तो पी एक्स और पी वाई बचे, तो 2 ये आगे और 2 उधर से लो, पी एक्स और पी वाई। अब देखो दोबारा समझो, पी एक्स और पी वाई 2 ये हो गए, पी एक्स और पी वाई 2 ये हो गए, दोनों मिक्स हुए तो 2 तो क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग, और 2 क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग, हो गए टोटल 4। तो ये तो क्या है, पाई पाई है, और ये क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग,
या फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो बचा क्या आपके पास में, ये वाला, ये किसी के साथ मैच हो सकता है कि कितनी एनर्जी अंतर आ गया, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया अंतर, तो ये किस में जाएगा, NBMO में। इसको क्या बोलोगे, NBMO, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। परंतु इसकी एनर्जी हायर एनर्जी लेवल से मैच खा रही है, तो इसको बोलते हो आप स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग गुण आ गए इसमें, ठीक है। क्या ये मिक्स हो सकते हैं क्या, इतने एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, तो मिक्स हो सकते हो। ये भी किस में जाएगा, NBMO में, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में गया, इसकी एनर्जी बॉन्डिंग से मैच खा रही है ना नीचे वालों से, तो इसमें कौन से करैक्टर आ गए, स्लाइटली बॉन्डिंग, प्योर नॉन बॉन्डिंग नहीं होता है, स्लाइटली बॉन्डिंग, स्लाइटली बॉन्डिंग, आंशिक बंदी गुण आ गए, ठीक है। और उसमें आंशिक अबंदी, एंटी बॉन्डिंग आ गई, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, कार्बन के पास में कितने होते हैं, 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन के पास में 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब देखो अपने को s और 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, 1s तो नीचे नीचे आएगा, जो मैंने नहीं लिखा है, जगह ही नहीं थी, ठीक है, 1s नीचे नीचे आएगा, ठीक। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 6 10 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन फिल करो, 2 4 कितने हो गए, 8, और कितने आ गए, 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 8 है, इसमें कौन से करैक्टर आ गए, बॉन्डिंग, तो ये बॉन्डिंग में इंक्लूड होगा, तो कितने हो गए, 8। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, बटे कितना आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। समझ गए बात, ऐसे बनाना था आपको, ठीक है। आप किताब का जैसा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनको ऐसे लेके जाओ बस।